RVA उर्दू न्यूज़ सर्विस का मौजूद नाजरीन, आज की न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं फ्रांसिस जेवियर। सबसे पहले आज की न्यूज़ हेडलाइंस। पोप फ्रांसिस आने वाले साल में इराक का दौरा करेंगे। पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस का पैगाम देते हुए कहा है कि क्रिसमस की रोशनी को अपने दिलों में आने दें और उनकी मदद करें जो इसके मुस्तहिक हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि आमद के अयाम तब्दीली का पैगाम लेकर आते हैं ताकि हम अपने आप को तब्दील करके खुदा को हासिल करने के लिए तैयार हो सकें। आर्चडायोसिस लाहौर की आर्चडायोसिसन पास्टरल काउंसिल का अहम इजलास बिशप हाउस लाहौर में मुनक्कद हुआ। रिन्यूअल सेंटर लाहौर में कहनाना बरादरी के लिए आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉक की क़यादत में रिकलेक्शन डे का एहतमाम। आर्च बिशप हाउस लाहौर में आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉक की रहनुमाई में दुआ का दिन कहनाना बरादरी के साथ बड़े एहतराम के साथ मनाया गया। रिन्यूअल सेंटर लाहौर में नौजवान काहिनों की फॉर्मेशन के हवाले से फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉक की क़यादत में एक मुनफरिद प्रोग्राम का एहतकाब। सेंट यूजीन पैरिश कोयटा में मुकद्दस यूजीन दी मेजेंट चर्च की ईद को बहुत रूहानी जज्बे से मनाया गया। रेवरेंड फादर नदीम की क़यादत में दुनिया भर में अमन के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी दुआया तकरीब का इनकाद। मुकद्दसा मरियम बेदाग गिरजाघर अनारकली लाहौर में मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने की ईद और पैरिश की एनिवर्सरी बड़े धूमधाम से मनाई गई। कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान की मुआवनत और सेंट पैट्रिक्स कैथीड्रल के ज़ेर एहतमाम सिलसिलावार बाइबल स्टडी का इख्तितामी प्रोग्राम लिटिल एंजल नर्सरी हॉल कराची में मुनक्कद किया गया। कारितास पाकिस्तान कराची की जानिब से माजूर अफराद के खानदानों में राशन की तकसीम। जनाब इरफान मार्टन को जिला नारोवाल के इलाके जफरवाल का असिस्टेंट कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया। नाज़रीन, ये थी आज की न्यूज़ हेडलाइंस। खबरों की तफसील इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। RVA उर्दू न्यूज़ सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज़। अमन और सच्चाई के इस आवाज़ के साथ हम आवाज़ होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459155। वेलकम बैक नाजरीन। अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 15 माह के अरसे के बाद पोप फ्रांसिस ने एक मरतबा फिर से तमाम दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम देते हुए ऐलान किया है कि वो आने वाले साल में इराक का दौरा करेंगे। वेटिकन प्रेस ऑफिस के डायरेक्टर मिस्टर मैटियो ब्रोनी ने गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसके बारे में तफसील के साथ बताते हुए कहा है कि पोप फ्रांसिस आने वाले साल में 15 से लेकर 8 मार्च के दौरान वस्ती एशिया के मुल्क इराक का दौरा करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि पोप फ्रांसिस ने इराक के मुकामी चर्च और हुकूमत की जानिब से इस दावतनामे को खुशी के साथ कबूल किया है, जिसमें वो 4 दिन का पापाई दौरा करेंगे, जिसके दौरान वो इराक के 4 मुख्तलिफ सूबों का विजिट भी करेंगे। पोप फ्रांसिस उस मुकाम का भी दौरा करेंगे जहाँ पर हज़रत इब्राहिम की याद मौजूद है और वो उसके साथ साथ नैनमा के शहर की सरजमीन का भी विजिट करेंगे। सेंट पीटर स्क्वायर में दुआया तकरीब के दौरान पोप फ्रांसिस ने तमाम ईमानदारों को दावत दी है कि वो अपने अपने दिलों को खोलें और क्रिसमस की रोशनी को और इसके पैगाम को हासिल करें और उन अफराद तक ये पैगाम लेकर जाएं जो इसके मुस्तहिक हैं। उन अफराद की मदद करें जो आपकी मदद के मोहताज हैं। दुनिया की कोई भी वबा और मुश्किल क्रिसमस के इस पैगाम को और इसकी रोशनी को फैलने से नहीं रोक सकती। वेटिकन में मरकजी क्रिसमस ट्री सजा दिया गया है और पाक खानदान के सीन को जल्द ही सबके सामने पेश किया जाएगा। पोप फ्रांसिस ने मजीद कहा कि क्रिसमस के ये निशानात घरों में बच्चों और बड़ों सबके लिए खुशी और मुसरत का बायस बनते हैं। इसको शौक और खुशी के साथ अपने अपने घरों में सजाएं। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि आमद के अयाम तब्दीली का पैगाम लेकर आते हैं ताकि हम अपने आप को तब्दील करके खुदा को हासिल करने के लिए तैयार हो सकें। उन्होंने कहा कि इंजील मुक़द्दस में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात की गवाही देता है कि हम किस तरह एक तब्दील शुदा ज़िंदगी गुजार कर खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अमल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लफ्ज़ तब्दीली का मतलब है कि हमने अपने रवैयों, सोच और तर्ज़ ज़िंदगी को बदलना है ताकि हम मसीह खुदावंद के लायक ठहरें और हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। 5 दिसंबर 2020 को लाहौर आर्चडायोसिस में आर्चडायोसिसन पास्टरल काउंसिल का इजलास बिशप हाउस लाहौर में मुनक्कद हुआ, जिसमें आर्चडायोसिस के 5 सर्कल्स के नुमाइंदगान और तमाम कमीशंस के सरबराहान ने शिरकत फरमाई। इस मीटिंग में आर्चडायोसिस की पासबानी और रूहानी सरगर्मियों के अलावा दुनिया में और ख़ास तौर पर वतन अजीज़ पाकिस्तान में कोरोना के दोबारा से फैलाव,
इससे बचाव, इसकी रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर पर गौर व खौस किया गया। तमाम मेंबरान की राय और मशवरा जात के बाद फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने कोरोना के दौरान 2 तरजीहात पर जोर दिया। पहली, इंसान बचाना और दूसरी, ईमान बचाना। इन तरजीहात की बिना पर फैसला किया गया कि इस साल क्रिसमस की तकरीबात रूहानी जोश व जज्बे मगर सादगी से मनाई जाएंगी। इबादत की तादाद बढ़ाई जाएगी ताकि SOPs पर अमल करते हुए गिरजाघरों में मास्क पहनकर और एक दूसरे से कुछ फासले पर बैठा जा सके। क्रिसमस तक 3 मंगल हैं और इनमें इनके मुख्तलिफ मकासद रखे गए। 8 दिसंबर को योम दुआ, 15 दिसंबर को योम तौबा और 22 दिसंबर के मंगल को योम मदद मनाया जाएगा। बिशप जी ने कहा कि हम तमाम मोमनीन से अपील करते हैं कि वो आलमी इदारा सेहत और हुकूमत की बताई हुई कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बिला वजह घरों से मत निकलें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, जब बाहर से घर वापस आएं तो पहले हाथ धोएं, फिर घर वालों को मिलें। रिन्यूअल सेंटर लाहौर में आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की क़यादत में काहिनाना बरादरी के लिए रिकलेक्शन डे का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद काहिनाना बरादरी के साथ मिलकर मौजूदा दौर में काहिनाना खिदमत को फ़रोग़ देना था। इस मौके पर बिशप जी ने कहा कि कोरोना वायरस के हालात में काहिन मोमनीन के लिए उम्मीद और तसल्ली का निशान है। पैरिश प्रीस्ट सेंट कोलम्बन पैरिश ग्रीन टाउन लाहौर रेवरेंड फादर मोरस जलाल ने उम्मीद के मौजू पर ध्यान ज्ञान पेश किया। उन्होंने बताया कि आमद के अयाम बरकत के अयाम हैं और उम्मीद के अयाम हैं। ये भी कि कोरोना वायरस के दौरान हमारी उम्मीद सिर्फ खुदावंद पर ही है कि वो इस वायरस से दुनिया को निजात बख्शे। इस सेमिनार में इस बात पर भी गौर व खौस किया गया कि किस तरह लाहौर आर्चडायसिस के तमाम काहिन मिलकर आमद के अयाम में और इन हालात के मुताबिक रूहानी तैयारी भरपूर अंदाज में कर सकते हैं और कैसे हम मोमनीन के लिए कोरोना वायरस के दौरान उम्मीद और तसल्ली का बाइस बन सकते हैं। इस मौके पर काहिनों की खसूसी तौर पर हौसला अफजाई की गई, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी लोगों को रूहानी तौर पर बेदार रखा और घर घर जाकर इबादत करवाई और मोमनीन के लिए अमन और उम्मीद का बाइस बने। आर्च बिशप हाउस लाहौर में आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की क़यादत में काहिनाना बरादरी ने दुआ का दिन बड़े जोश और अकीदत के साथ मनाया। इस मौके पर बिशप जी ने तमाम काहिनों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खुदा ने आपको खिदमत के लिए चुना है और मुझे आप पर फख्र है कि कोरोना वायरस के दौरान आप दुआओं और इबादत और अपनी मोहब्बत की बदौलत मोमनीन में उम्मीद, तसल्ली और अमन का वसीला बन रहे हैं। 3 दिसंबर 2020 को रिन्यूअल सेंटर लाहौर में नौजवान काहिनों के लिए खुसूसी प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसकी क़यादत खुद लाहौर डायसिस के आर्च बिशप फजीलत माब सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने फरमाई। इस प्रोग्राम में लाहौर डायसिस से ताल्लुक़ रखने वाले डायसिजन और रिलीजियस जमातों के नौजवान काहिनों की कसीर तादाद ने शिरकत फरमाई। बिशप जी ने कहा कि ये खुशी का वक्त है, इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होने का वक्त है। हमने समझना है कि किस तरह हम मौजूदा दौर में रहते हुए मसीह खुदावंद के नक्श कदम पर चल सकते हैं और उसकी कलीसिया को मुत्तहिद रख सकते हैं। 5 दिसंबर 2020 को सेंट यूजीन चर्च कोयटा की ईद बड़ी रूहानी जज्बे और खुशी के साथ मनाई गई। फादर ताहिर पैरिश प्रीस्ट ऑफ सेंट यूजीन पैरिश के ज़ेरे निगरानी ईद के इस पुरमसरत दिन पर कलीसिया ने काहिनों और सिस्टर साहिबात ने भरपूर शमूलियत की और अपनी मौजूदगी से मसीह ईमान का बड़ा सबूत दिया। इबादत से पहले सारी कलीसिया ने आए हुए तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा और बच्चों ने सकाफती रक्स पेश किया। बिशप विक्टर याना प्रगासम OMI, फादर रेनार्ड OMI, फादर नवीद और फादर सैमुअल अदनान और ब्रदर प्यारो सालेशन ने कोयटा से आकर खसूसी शमूलियत की। हर साल इस पैरिश की कलीसिया इस ईद को मनाती है क्योंकि सिबी में सबसे बड़ा चर्च मुकद्दस यूजीन दी मेज़ानो के नाम से मंसूब किया गया है। 5 दिसंबर को भी गुजरे हुए सालों की तरह मुकद्दस यूजीन दी मेज़ानो चर्च में ये ईद पूरे जोश और रूहानी तकाज़ों के साथ मनाई गई। तकद्दुस माँ बिशप विक्टर याना प्रगासम बिशप ऑफ कोयटा विकेरिएट ने पाक यूखरिस्त की कुर्बानी चढ़ाई और फादर नवीद ने खुदा का कलाम लोगों के साथ बांटा और कलीसिया को मुकद्दस यूजीन की हालात ज़िंदगी के बारे में बताया और कहा कि जिस तरह मुकद्दस यूजीन गरीबों, नौजवानों, कैदियों, मस्कीनों, यतीमों और बेसहारों के लिए अपने आप को पेश करते हैं, ज़रूरी है कि हम भी वही जज्बा रखें और खुदा के निजात के मिशन में अपना किरदार अदा करें। आखिर में फादर ताहिर ने आए हुए मेहमानों का और उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस दिन को खूबसूरत बनाया और ईद की खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटा। अमन व मोहब्बत के फ़रोग़ के लिए इस बाबरकत महीने में रेवरेंड फादर नदीम, रेवरेंड फादर जाहिद, रेवरेंड फादर रॉक्स और सिस्टर साहबात ने मोमनीन के साथ मिलकर मुल्क पाकिस्तान, यहाँ पर बसने वाली मकामी कलीसिया और दुनिया भर में अमन के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी दुआया तकरीब का इनकाद किया।
इस तकरीब का मकसद ये भी था कि दुनिया भर में पाकिस्तान की जानिब से अमन का पैगाम पहुंचाया जाए और ये बताया जाए कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी मसीही पुरअमन लोग हैं। 8 दिसंबर 2020 को मुकद्दसा मरियम बेदाग गिरजाघर अनारकली लाहौर में मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने की ईद और पेरिश की एनिवर्सरी बड़े धूमधाम से मनाई गई। सबसे पहले पाक रोजरी जुलूस की शक्ल में पढ़ी गई, जिसके बाद यूखरिस्ती इबादत खुदा की नज़र गुजरानी गई, जिसकी क़यादत पेरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर सैमसन दिलावर ने फरमाई, जबकि उनकी मुआवनत रेवरेंड फादर अलमास जॉन ने की। रेवरेंड फादर अलमास जॉन ने मुकद्दसा मरियम की शान अक़दस को अपने वाज में बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया। इस मौके पर संडे स्कूल के बच्चों ने खूबसूरत टैबलो पेश किए। इबादत के इख्तिताम पर पेरिश की सालगिरह का केक काटा गया और मोमनीन ने हार पहनाकर काहिनों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान की मुआवनत और सेंट पैट्रिक्स कैथीड्रल के ज़ेरे एहतमाम सिलसिलावार बाइबल स्टडी का इख्तितामी इजलास लिटिल एंजल नर्सरी हॉल कैथीड्रल सदर कराची में मुनक्कद किया गया। इस सेमिनार का मौजू था नौजवान और उनका ईमान, बुलाहट और चुनाव, जिसमें इस साल यानी फरवरी 2020 से शुरू किए जाने वाले सिलसिलावार बाइबल स्टडी प्रोग्राम में दिसंबर 2020 तक बाकायदगी से शमूलियत करने वाले मेंबरान में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान के डायरेक्टर रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी भी मौजूद थे। इस सेमिनार और सिलसिलावार बाइबल स्टडी का मकसद नौजवानों में उनके मसीही ईमान को फ़रोग देना, उनको गाइड करना था ताकि वो अपनी अपनी बुलाहट को पहचान कर दुरुस्त सिमत का चुनाव कर सकें। प्रोग्राम के मेंबरान ने बाइबल स्टडी के हवाले से अपने अपने तजुर्बात भी सबके साथ शेयर किए। माजूर अफराद के हवाले से बैनुल अक़वामी दिन हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि माजूर अफराद की मसावी और मुकम्मल शराकत को फ़रोग दिया जा सके और मुआशरे में ये तरक्की का बाइस बन सकें। इसी हवाले से कारितास पाकिस्तान कराची और एहसास इंसानियत वेलफेयर सर्विसेज ने मुश्तरका तौर पर माजूर अफराद के 40 ख़ानदानों में राशन तकसीम किया। इसका मकसद माजूर अफराद में राशन की तकसीम के ज़रिए यकजहती का इजहार और उनमें खुशियाँ बांटना था। स्टाफ मेंबरान ने बड़ी इज्जत के साथ घर घर जाकर माजूर अफराद को तहाइफ पेश किए। इस मौके पर मिस्टर आमर रोबन ने कहा कि किसी भी ख़ानदान में माजूर अफराद या फ़र्द की मौजूदगी दरअसल खुदावंद की तरफ से होती है और ये उस घर के लिए बरकत का बाइस बनते हैं। जनाब मनशा नूर ने कहा कि वबाई अमराज और बिलखुसूस कोरोना वायरस की वजह से माजूर अफराद के मामूलाती ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ा है। एक खुशी की खबर से आपको आगाह करते हैं कि जनाब इरफान मार्टन को ज़िला नारोवाल के इलाके जफरवाल का असिस्टेंट कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया है, जो कि हमारे लिए इंतहाई खुशी और मुसरत की बात है। ये ओहदा उनकी अनथक मेहनत, मोहब्बत और सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। यकीनी तौर पर खुदा उनके साथ होता है जो ईमानदारी और लगन के साथ उसके साथ साथ चलते हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। फ्रांसिस जेवियर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई के इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसेस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459105। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।